का आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, मंजिल उसी को मिलेगी जिसका संघर्ष जारी है। हे गाइस, वेलकम टू एसके तिवारी स्टडी आई। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम पढ़ेंगे क्लास 11th नीट एवं नर्सिंग के लिए इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है वर्गीकरण, जो है चैप्टर हम पढ़ गए थे। तो आज हम जो है हम 2 जगत, 3 जगत और 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज के जो हम सेशन में हम पढ़ेंगे 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के बारे में। तो ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आज हम पढ़ेंगे। तो 4 जगत जो प्रणाली है वो R.H. व्हिटेकर ने दिया। तो देखेंगे R.H. व्हिटेकर ने सन 1969 में संपूर्ण जीव जगत को 5 जगतों में विभाजित कर 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की। R.H. व्हिटेकर ने क्या किया कि संपूर्ण जगत को फिर उन्होंने जो है 5 जगत में विभाजित कर दिया और 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली भी 1969 में, याद रखेंगे। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली भी। इसका जो मुख्य बात, इसका जो मेन बात था कि ये था कि इसमें कवकों को पादपों से अलग किया गया। ठीक है, कवक जो थे, कवक प्रजाति को पादप के साथ ही रख दिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि पौधों से अलग करके कवक को अलग किया गया। ठीक है, दोनों को अलग अलग करके रखा गया। तो और यह जो पद्धति थी, 5 जगत वर्गीकरण जो प्रणाली थी, इसको जो है सामान्य सिद्ध हुई है। मतलब इसको जो सभी वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया, जिन्होंने 2 जगत, 3 जगत और 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली दी थी, उन्होंने भी इस जो है वर्गीकरण को स्वीकार किया, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली को। ठीक है, इसका यही मतलब है। नेक्स्ट, इस पद्धति के अंतर्गत 5 जगत, इसमें जो इसके जो जगत थे अंतर्गत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतु है। उन लोगों के जो है जगत जो दिए थे पुराने 2 जगत और 3 जगत, उनको भी लेकर इन्होंने एक जो है पादप से केवल कवक को अलग कर दिया बस, और 5 जगत जो है 5 जगत का निर्माण हुआ। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतु। अब बात करेंगे कि 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या था, क्या रहा, किस बेस पे 5 जगत वर्गीकरण किया गया, तो उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण का जो आधार रहा वो फर्स्ट किया है कोशिका की संरचना। ठीक है, पहले में हमारा है कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना के अंतर्गत यह आता है कि जैसे कोशिका यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है, यही आता है। ठीक है, इसमें देख लेंगे यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक को ध्यान में रखा गया इसमें। ठीक है, अब बात करें शरीर की संरचना पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, शरीर की संरचना, शरीर की संरचना पर क्या हुआ कि एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है जीव, यह बात पर ध्यान दिया गया। ठीक है, विशेष ध्यान दिया गया। थर्ड जो हमारा है, थर्ड है जीवों की जीवन दशा। जीवों की जीवन दशा यानी वो जो है भोजन क्या ग्रहण करते हैं, या उत्पादक है कि उपभोक्ता है कि अपघटक है, ये बात को ध्यान में रखा गया। बात करें फोर्थ है, तो फोर्थ जो था, जो मेन इसका जो आधार था वह था जाति वृत्तीयता। जाति वृत्ति। ठीक है, अब इसका आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसका जो है आगे पढ़ेंगे, इसकी कमियां और इसकी जो है क्या उपलब्धियां रही हैं। अब बात करें 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली की विशेषताएं क्या है, यानी मेरिट्स ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हम जानेंगे कि क्या विशेषताएं हैं जो 5 जगत वर्गीकरण की। तो
जो पहला हुआ कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को अलग किया गया इस जगत में, ठीक है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को अलग किया गया तथा बहुकोशिकीय को अलग किया गया। बात करें सेकंड हमारा है, सेकंड में क्या हुआ कि कुछ जो है जंतु जो थे मध्यस्थ थे, जैसे युगलिना को जंतु और पादप के बीच की जो है कड़ी माना जाता है। तो युगलिना को जो है एक मध्यस्थ जो है जगत बनाया इन्होंने, एक मध्यस्थ जगत जो है प्रोटिस्टा में रखा। युगलिना को जो है प्रोटिस्टा जगत में रखा, यानी मध्यस्थ जो जीवों को, मध्यस्थ जो जीव थे उनको प्रोटिस्टा जगत में स्थान मिला, जगत प्रोटिस्टा में मध्यस्थ जीवों को रखा गया। अब बात करें इसमें एक और बड़ा काम हुआ, ठीक है, थर्ड है जो एक और बहुत बड़ा काम किया इन्होंने कि क्या किया कि जो है पादप से अलग किया कवक को। कवक जो है बिल्कुल पादप से अलग है, लेकिन उसको पौधों में उसकी गिनती होती थी, इससे पहले उसको पादप जगत में रखा गया था। तो इन्होंने जो मेन काम किया कि पादप जो है कवक जगत को अलग, कवक को अलग जगत बना के और जगत कवक बनाया और उसमें रखा कवक जगत में, ठीक है। तो कवक के लिए नया जगत बनाया, जगत, ठीक है, नए जगत का निर्माण हुआ। अब बात करें फोर्थ, तो जो है सरलतम जीवों के विकास का जो है इसमें बहुत अच्छा जो है परिणाम मिलता है, ठीक है। देखी तो अब हम पढ़ने वाले 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली की कमियां क्या थी, यानी डीमेरिट ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फर्स्ट है समान लक्षणों वाले जीवों को, समान लक्षण वाले जो जीव थे यानी जीव थे उनको भिन्न भिन्न जो है जगत में स्थान दे दिया गया, जैसे कि मोनेरा जगत में नीलहरित शैवाल को स्थान दिया गया, जबकि प्रोटिस्टा जगत में बहुकोशिकीय शैवालों को स्थान दे दिया गया। यही सबसे बड़ी कमी रही। सेकेंड जो हमारी बहुत बड़ी कमी होने वाली है वह यह थी कि जीवों की कोशिकीय संरचना और पोषण के आधार पर वैज्ञानिकों ने तो वर्गीकरण कर दिया, लेकिन कुछ बातों का वो ध्यान रखना भूल गए, जैसे कि कोशिका भित्ति दोनों में जो है कोशिका भित्ति युक्त और कोशिका भित्ति रहित मोनेरा तथा प्रोटिस्टा दोनों जगतों में पाए जाते थे। प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी जो है दोनों जगत में पाए जाते थे, ठीक है। बात करें थर्ड जो सबसे बड़ी तीसरी जो कमी थी जो है निम्न श्रेणी के जीवों में, यह वर्गीकरण जो 5 जगत वर्गीकरण था वह निम्न श्रेणी के जीवों में जो है जात वृत्तीय संबंध को जो है स्पष्ट नहीं कर सका, यही सबसे बड़ी कमी थी। दोस्तों अगर आपको जो ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।